गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे मीडिया पार्ट के अंतर्गत स्ववृत्त अर्थात सेल्फ का बायोडेटा लेखन तथा रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, क्योंकि दोनों ही विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ हिंदी के प्रमुख साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी अज्ञे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी ना हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। यह है आपके जीवन का दृष्टिकोण कि आप क्या करते हो। रास्ता आपको चुनता है और आप रास्ते को चुनने का प्रयास करते हो। विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती है। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम यानी व्यापार या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, तो कुछ अपने मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर बनना चाहता है। वहीं कुछ व्यक्ति होते हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। और एक दिन ऐसा आता है कि छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है, यानी उसे जो बनना होता है वो बन जाता है। और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, उसमें अंदर प्रवेश का अरमान संजोए। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। जैसे आज देखते हो, आज हर वैकेंसी के लिए, हर नौकरी के लिए, हर विज्ञापन के लिए आवश्यकता 2 पद, 4 पद, 10 पद, 100 पद की होती है। और एप्लीकेशन आवेदन पत्र कितने होते हैं? लाखों की संख्या में। अब क्या होता है, इस भीड़ में से चुनना तो निर्धारित सीटों के लिए ही है। तो क्या होता है कि किसी का चुनाव हो जाता है और किसी का चुनाव नहीं होता, क्योंकि अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल पाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं, द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए। मैं यहाँ पर आपको एक विद्यार्थी है नरेंद्र, उसके माध्यम से इसको पूरी तरह से समझाना चाहूँगा कि सेल्फ बायोडेटा कैसा, क्यों, किस प्रकार का होना चाहिए कि आपके लिए सारे द्वार खुले हुए मिलें और आप उसमें प्रवेश कर सको। कि द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी है। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे वो जाना चाहता है। अब इस दिशा की पहली सीढ़ी क्या होती है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। तो देखिए, सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है नरेंद्र। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है, परंतु उससे सफलता हाथ नहीं लग रही है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। क्यों? आखिर कारण क्या है? क्योंकि वो जिस तरह से अपना रिज्यूम, जिस तरह से अपना स्ववृत्त या बायोडेटा भेजता है, उसमें बहुत कमियां होती हैं। तो बायोडेटा की वो कमियां क्या होती है, उनको कैसे दूर करना चाहिए, इससे संबंधित मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आज
फिर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आशंकाओं के मिश्रित ऊहापोह के साथ यानी अंतर्द्वंद के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हुए हृदय के साथ उसने लिफाफा खोला। फिर वही ढाक के 3 पात, वही नकारात्मक उत्तर। ऐसी अवस्था में नरेंद्र के चाचा जी बॉम्बे से आजकल घर पर ही आए हुए हैं और चाचा जी मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं। उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है तो कहते हैं, नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम जो होता है वो क्या करता है, उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वो फट पड़ा क्योंकि वो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था और अपने दुख को किसी के साथ बांटे वो समझ नहीं पा रहा था। और अभी जो लेटर हाथ में आया उससे तो उसका जख्म ताज़ा ताज़ा था। वो कहता है कि चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए, यानी इंटरव्यू के लिए बुलावा मिल जाए, तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा। मगर उसकी नौबत ही नहीं आती, या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। ऐसी मानसिकता हम लोगों की बन जाती है। आज भी आप देखते हो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है या प्राइवेट कंपनीज होती है तो सब कहते हैं जेक एंड चेक, मतलब या तो पैसा या अप्रोच दोनों ही काम करती है और नौकरियां उन्हीं लोगों की लगती है, जबकि ऐसा नहीं होता। योग्यताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। उसकी इस बात को सुनकर चाचा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसे फप्तियाँ ताने सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयमित होकर नियंत्रित होकर नरेंद्र से कहा। क्या कहा देखिए कि बेटे, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है ना, उसी तरह कंपनियों को भी मन चाहे उम्मीदवारों की खोज रहती है। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं उनके पास स्ववृत्तों का यानी बायोडाटा का ढेर लग जाता है। कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 तक स्ववृत्त आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या ये संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उसका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार स्ववृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। मतलब आपने जो बायोडाटा भेजा है उससे आपकी लेखन क्षमता प्लस वैचारिक क्षमता प्लस रचनात्मकता सारी चीज़ों का बोध होता है। नरेंद्र आश्चर्यचकित हो जाता है इस बात पर और बोलता है, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं स्ववृत्त के आधार पर। शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। तो चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही है। हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हो जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हो, मगर चूंकि उनके स्ववृत्त यानी बायोडाटा अच्छी तरह बने हुए नहीं होते, इसलिए वो पीछे छूट जाते हैं। अब चाचा जी आगे बोलते हैं कि तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। इसमें तुम अपने ग्राहक को
प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करें। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता क्या करता है, लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए, क्योंकि स्ववृत्त का पढ़ने वाला प्रभाव ही उसके चयन का विषय निर्धारित करता है। धन्यवाद।